पागल जोकर का अराजक शासन। एक बार की बात है, अराजकता और अंधेरे से घिरे एक शहर में एक कुख्यात व्यक्ति था जिसे मैड जोकर के नाम से जाना जाता था। अपने चेहरे को मुड़े हुए, मुस्कराते हुए मुखौटे के पीछे छिपाकर उसने शहर और उसके निवासियों को पागलपन के अपने अप्रत्याशित कृत्यों से आतंकित कर दिया। मैड जोकर की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई थी। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि वो एक बार एक दुखद घटना से पागलपन के लिए प्रेरित एक हल्के फुल्के हास्य अभिनेता थे। दूसरों का मानना था कि वो शुद्ध अराजकता का अवतार था जो शहर के बुरे सपने से ही पैदा हुआ था। उनके अतीत के बावजूद उनका वर्तमान अस्तित्व अथक तबाही में से एक था। मैड जोकर में जनता के बीच कला और भ्रम पैदा करने की अलौकिक क्षमता थी। वो अपमानजनक शरारतें करता था जो बेतुकी सीमा पर होती थी, जिससे नागरिक चकित और भयभीत दोनों हो जाते थे। उसने प्रभावशाली हस्तियों को निशाना बनाया, उनके सबसे गहरे रहस्यों को जनता के सामने उजागर किया और अपने मनोरंजन के लिए उनके डर और असुरक्षा में हेरफेर किया। मैड जोकर की पीड़ा से कोई भी सुरक्षित नहीं था। वह कॉलिंग कार्ड के रूप में मुड़ी हुई मुस्कुराहट के साथ अपने सिग्नेचर प्लेइंग कार्ड को पीछे छोड़ते हुए उच्च सुरक्षा वाली घटनाओं में घुसपैठ करेगा। उनकी हरकतों ने एक पंथ जैसे अनुसरण को आकर्षित किया। कुछ लोगों ने उनके अराजक दर्शन को भी मूर्तिमान कर दिया। शहर के अधिकारियों को नुकसान हुआ था। मैड जोकर को पकड़ने के उनके प्रयास असफल रहे, क्योंकि वह हमेशा एक कदम आगे लगता था, इससे पहले कि वे करीब पहुंच पाते, छाया में गायब हो जाते। नागरिक व्यामोह की निरंतर स्थिति में रहते थे, इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि मैड जोकर आगे कब और कहां हमला करेगा। हालांकि अराजकता के बीच आशा की एक किरण उभरी। एमिली कोनर्स नाम की एक जासूस ने मैड जोकर की पहचान के पीछे की सच्चाई को उजागर करने और उसके आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वह मैड जोकर के अतीत के टुकड़ों को एक साथ जोड़कर सुरागों का पीछा करते हुए शहर के अंधेरे अंडरबेली में गहराई तक गई। जैसे जैसे एमिली रहस्य की गहराई में जाती गई, उसे नुकसान और निराशा की एक दुखद कहानी का पता चला। द मैड जोकर कभी जैक हार्टले नाम का एक होनहार युवा कॉमेडियन था, जिसने व्यक्तिगत त्रासदियों की एक श्रृंखला का सामना किया था जिसने उसे किनारे पर धकेल दिया था। पागलपन के लिए प्रेरित जैक ने पागल जोकर के रूप में अपने परिवर्तन अहंकार को गले लगा लिया। अराजकता का उपयोग एक ऐसी दुनिया के खिलाफ एक हथियार के रूप में किया जिसने उसे छोड़ दिया था। मैड जोकर का एमिली का पीछा हर कदम के साथ और खतरनाक होता गया, लेकिन वह उसे न्याय दिलाने के लिए दृढ़ थी। अंतिम टकराव शहर के परित्यक्त कार्निवाल मैदान पर हुआ, जो उनके चरमोत्कर्ष के लिए एक उपयुक्त पृष्ठभूमि थी। बुद्धि और इच्छा शक्ति की लड़ाई में एमिली का सामना मैड जोकर से हुआ। उनके संघर्ष ने आदेश और अराजकता के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि एमिली ने शहर में शांति और पवित्रता बहाल करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। चालाकी और सहानुभूति के मिश्रण के साथ वो नकाब के पीछे टूटे हुए आदमी को प्रकट करते हुए पागल जोकर के विकृत मानस की परतों को चीरने में कामयाब रही। अंत में ये हिंसा नहीं थी जिसने मैड जोकर को हराया, बल्कि समझने, अपने दर्द के साथ सहानुभूति रखने और छुटकारे का मौका देने के लिए एमिली का अटूट दृढ़ संकल्प जैक की बिखरती आत्मा की गहराई को छू गया। उसने खुद को आत्मसमर्पण कर दिया, एमिली को उसे गिरफ्तार करने और पागलपन के अपने शासन को समाप्त करने की अनुमति दी। मैड जोकर को हिरासत में लिए जाने के बाद शहर ने सामूहिक राहत की सांस ली। उनके द्वारा छोड़े गए जख्मों को भरने में समय लगेगा, लेकिन नागरिकों को इस बात से सुकून मिला कि न्याय की जीत हुई है। और एमिली के लिए वो आशा का प्रतीक बन गई, शहर को याद दिलाते हुए कि अराजकता की स्थिति में भी हमेशा मुक्ति और बहाली का मौका था।